भगवान बुद्ध के ये कहानी आपको परेशान और दुख को दूर कर देगी। इस कहानी को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग नगर में घूमते थे और वहाँ के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। एक बार भगवान बुद्ध ऐसा नगर में जाकर पहुँच गया जहाँ उनको ढोंगी समझा जाता था। वहाँ के लोग भगवान बुद्ध के धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति समझते थे। सभी नगर वाले लोगों के मन में ये धारणा थी कि ये व्यक्ति धर्म भ्रष्ट करता है, इसलिए वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुँच जाता है, वहाँ के लोग उनको भला बुरा कहने लगे, गलत शब्द का इस्तेमाल करने लगे, बुद्ध को बददुआएं देने लगे। भगवान बुद्ध सभी लोगों के अश्लील शब्द ध्यान से सुन रहे थे और बिल्कुल शांत लग रहे थे, मानो कि ऐसा लग रहा था कि बुद्ध की बातों पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस नगर के लोग बोल बोल कर थक गए तो अपने आप चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, अगर आपकी बातें पूरी हो गई तो मैं कुछ बोलूँ। ये सब देखकर वहाँ के लोग आश्चर्य हो गए। एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका गुणगान या तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको भला बुरा कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या आपको ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता? तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, आप गालियाँ दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, इन सभी शब्द को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं किसी बात को स्वीकार ही नहीं करता हूँ तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। और भगवान बुद्ध बोले, जब मैं इन गालियों को, अपशब्द को स्वीकार नहीं करता हूँ तो ये गालियाँ, ये अपशब्द कहाँ रह जाएगी? आपके पास ही रह जाएगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरे की बातों को सुनकर दुखी रहता है और अपने दुख का कारण दूसरे लोगों को मानते हैं। दोस्तों, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दुख होना या नहीं होना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दूसरों की बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। आप दूसरे की बातों को किस तरह से देखते हैं, ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी ने किसी को गालियाँ दे या कुछ भी कहे, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप खुद पर विश्वास रखिए। आप अपने आप खुद को सुनिए। आप क्या कह रहे हैं, दूसरे ने क्या कह रहे हैं, उस पर बिल्कुल ही मत जाइए। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट पर ज़रूर बताइएगा।